एक इस्राएली अखबार का दावा सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जी जो हमले किए गए उसकी कई सालों से मंसूबाबंदी भी की जा रही थी, लेकिन इसमें एक अहम बात जो उनकी जानिब से की जा रही, एक अहम दावा वो ये है नगमाना साहिबा कि तेहरान के करीब बेस बनाई गई मोसाद कमांडोज और हसास आलात को ईरान स्मगल किया गया। इस दावे में आप कितना वेटेज देख रही हैं नगमाना साहिबा? देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ ही सामने आएगा। जैसे इंडिया ने बेतहाशा झूठ बाद और बाद बिल्कुल। में पता चला कि वो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वो वैसे ही एक नैरेटिव बिल्डिंग है, और आजकल नैरेटिव वॉर बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। तो इसमें देखें, जिस तरह आज जो इनका नेतन्याहू साहब का भी बयान आया था, उसमें भी नैरेटिव बिल्डिंग थी और डिवाइड का एलिमेंट था कि उन्होंने कहा कि हम ईरानी लोगों के दुश्मन नहीं हैं, हम उस आमरीत के दुश्मन हैं। हम्म। अरे भाई, तो आमरीत तो बहुत और दूसरे मुल्कों में भी, आपके यहाँ भी तो आमरीत है। वही जो है अगर मुस्लिम ममालिक में इलेक्शन से मुस्लिम ट्रेंड के लोग आ जाते हैं, तो आप उसे आमरीत कहने शुरू हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव की वॉर तो देखें चलती रहेगी। और मैं दो चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगी। एक तो मारिया इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और उन्होंने बहुत ही तफसील से बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ईरान में और सीरिया में बहुत फर्क है। जी। ईरान और सीरिया उस वक्त जाके कोलैप्स किया है जबकि कई सालों से वहाँ बहुत ही सिवियर किस्म की सिविल वॉर चल रही थी। और ये जो इस वक्त वहाँ पे डिस्पेंसेशन है, अ, इस डिस्पेंसेशन को तो बेसिकली बनाया ही अमेरिका ने था, और हम्म। वही लोग लेकर आए हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अंदर से कैपेसिटी इरोजन बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ईरान अभी, यस, ईरान में थोड़े बहुत डिसेंट जरूर है वहाँ पे। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज की वजह से यूथ में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन भी है। लेकिन यमन वाली सीरिया वाली सूरत हाल नहीं है। तो आई थिंक इतनी जल्दी इस स्टेज पे सीरिया और ईरान को नहीं इक्वेट करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बात फ्यूचर में आप इसको रद्द नहीं कर सकते हम्म। कि ईरान को आहिस्ता आहिस्ता वो इस कदर का इरोड कर दें कि उसको वो सीरिया बना दें। तो ये बातें सारी जो हैं, मेरा ख्याल है अभी तो सिर्फ मफरूजे हैं। अभी एक दो दिन बाद जब ईरान भी अपना कोई कंसिडर्ड रिस्पॉन्स देगा, और जी। उसका फिर क्या रिएक्शन होता है, उससे बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। जहां बिल्कुल। तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि सऊदी अरेबिया ने इस मौके पे बहुत ही आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल जी। बयान दिया है कि उन्होंने कंडेम किया है, कंडेम और किया जी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हमला है और इंटरनेशनल रेगुलेशंस के खिलाफ है, और इसको रोकना चाहिए। तो आई थिंक इससे जो एक बहुत बड़ा खतरा था खित्ते में, एक शिया सुन्नी डिवाइड का, बिकॉज जी। स्टेट सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं। और क्योंकि ईरान की और सऊदी अरेबिया की एक बहुत दुश्मनी भी रही है, जो हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजॉल्व हो चुकी है, और अब दोनों ममालिक में उनके सुफारा हैं। तो ये आई थिंक एक बड़ा पॉजिटिव है, जी। जो एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड को फ्रॉम इनसाइड डिवाइड नहीं करेगा। चीन पे भी मेरा एक कमेंट है। चीन आई डोंट थिंक मिलिटरली उस तरह इन्वॉल्व होगा। ओके। रूस हो सकता है, ऑल्दो वो बहुत सख्त अभी अपने यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, हम्म। उनके यहाँ भी काफी डिफिकल्टीज हैं। और अभी जो लास्ट यूक्रेन ने उनका अटैक किया, वो बहुत सरप्राइजिंगली स्ट्रांग था। तो लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से आप मिलिट्री वो देख सकते हैं। बट मेरा ख्याल है चीन इस वक्त फिलफॉर जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि उसकी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और जहां तक और इसमें मैं अमेरिका को भी शामिल करूंगी, क्योंकि वो ठीक है, उनका बहुत कंपटीशन है, कॉन्फ्रंट्रेशन है, लेकिन वो ब्रिंक से हर दफा बिल्कुल। कॉन्सल्टेशन से वापस आ जाते हैं। तो जी। इस वक्त दोनों ममालिक के, ना अमेरिका का ना चीन का, इसमें इंटरेस्ट है कि इस खत्ते में या दुनिया में और मजीद खौफनाक एक
जंग शुरू हो जाए जो थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर में तब्दील